Dear students, it's very good evening to all of you. जी हाँ, आज का क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते हम लोग वॉइस को पढ़ना शुरू किए थे और अभी तक वॉइस कंटिन्यू चल रही है। तो अभी तक जो भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ वॉइस था वो मैंने आपको दिया। अब मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ ही पल में एडवांस लेवल का वॉइस मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। वॉइस की बहुत ही डेप्थ में अब हम लोग जंप करेंगे और वहाँ पे हम लोग काफ़ी यूनिक सॉर्ट ऑफ वॉइस का क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। जी हाँ, जब तक आप इन सारी बातों को नहीं जानते हैं, नहीं सीखते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग अपने आप को कभी भी ग्रामर पे कमांड होने का दावा कर सकते हैं। अगर आप वाकई में अपने आप को एक अच्छा ग्रामरियन बनाना चाहते हैं, अगर आप ग्रामर का प्रोफाउंड नॉलेज पाना चाहते हैं, डीप नॉलेज पाना चाहते हैं, तो आज का जो वॉइस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसे अच्छी तरह से सीखें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉइस का डेप्थ। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे द वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब कहते किसे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ब को दो क्लास में बांटा गया है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड वन इज़ योर इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप वॉइस को काफ़ी अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपके पास इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट कौन कौन चीज़ हो सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन और समथिंग। ऑब्जेक्ट में एक पर्सन और समथिंग हो सकता है। क्लियर है? इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? इट नीड्स अ कॉम्प्लीमेंट। इंट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या चीज़ बातें आ सकती हैं, उन सारी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अ कॉम्प्लीमेंट कैन बी मैनर, प्लेस और टाइम। जिस वर्ब के बाद मैनर हो, प्लेस हो या फिर टाइम हो, वो वर्ब मेरा किसी भी हाल में क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इज़ दैट क्लियर? हाँ, अगर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है तब हम उस वर्ब को ट्रांजिटिव मानेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सी बातें आएंगी? मैनर, प्लेस और टाइम। थोड़ा एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे राइट्स हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, बिकॉज अ लेटर इज़ व्हाट? समथिंग। दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मैंने अभी बतलाया है कि अगर आपके मेन वर्ब के साथ अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो किसी भी हाल में क्या होगा? वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो हेयर राइट्स इज़ योर ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन आप सेकंड वाले एग्जांपल में देखें, सी राइट्स वेल। तो वेल क्या है? हमारा एक मैनर है और मैनर इज़ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट। तो जिस मेन वर्ब के बाद और जिस मेन वर्ब के साथ अगर एक कॉम्प्लीमेंट है तो वो मेन वर्ब हमारा ट्रांजिटिव ना होकर के क्या हो रहा है? इंट्रांजिटिव हो रहा है। हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को इसलिए पढ़ना ज़रूरी मानते हैं क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं जानेंगे आप वॉइस एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट इज़ व्हाट? समथिंग, अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट। Is that clear? This is an object. That is why plays is your transitive verb. But see the example number 2. He plays in the field. In the field is what? This is a place, and place is what? A complement. Main verb plus a complement. That main verb turns into intransitive verb. इज़ दैट क्लियर? और जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस जो बनता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है। यहाँ तक हम लोग इस बात को जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं आई गो का पैसिव आप नहीं बना पाते हैं।
इज दैट क्लियर? लेकिन आप इसका पैसिव जरूर बना देते हैं, आई राइट अ लेटर, है ना। आई गो टू पटना भी कर देते हैं, थोड़ा और इसको डिटेल में समझा देते हैं। आई गो टू पटना, तो बहुत से बच्चे इसे प्रयास करते हैं, पटना इज गॉन बाय मी, वो गलत हो जाता है। अभी ये लॉजिक यहाँ पे लागू हो रहा है कि एक ट्रांजेटिव वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होगा। इट मीन्स ट्रांजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस को हम लोग एक्टिव टू पैसिव नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक ट्रांजेटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ रहने पर उसका वॉइस हम लोग बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव करेंगे। तो आई गो टू पटना का वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि गो इन ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन आई राइट अ लेटर का वॉइस हम लोग बनाएंगे क्योंकि राइट यहाँ पे मेरा क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट के साथ। हम समझेंगे, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। पहले ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब को आप पहचानने के लिए सीख लें, उसके बाद फिर हम चलेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब के वॉइस पे। डियर स्टूडेंट्स, सी सिंग्स वेल, है ना, सिंग्स। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, सी सिंग्स डेली। एक और एग्जांपल, सी सिंग्स अ सॉन्ग, है ना। सिंग्स फर्स्ट सिंग्स इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों है इंट्रांजिटिव? बिकॉज बेल इज अ कॉम्प्लीमेंट, और मेन वर्ब के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस मेन वर्ब को इंट्रांजिटिव कहते हैं, है ना। तो दिस इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। डेली, टाइम भी तो एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है ना, गेटिंग अ पॉइंट। तो कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर मेन वर्ब है तो वो मेन वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। तो कॉम्प्लीमेंट मेन वर्ब के साथ या फिर मेन वर्ब के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो मेन वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव। ये भी मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। बट सी सिंग्स अ सॉन्ग, व्हाट सी सिंग्स अ सॉन्ग, व्हाट सी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज समथिंग, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब के साथ, इसका मतलब वो मेन वर्ब क्या हो गया, क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। अब गौर से देखिए, आप सी सिंग्स वेल का वॉइस नहीं बना सकते हैं। सी सिंग्स डेली, इसका ये वॉइस नहीं बनेगा, बट सी सिंग्स अ सॉन्ग, इसका वॉइस बन जाएगा, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। एक और क्वेश्चन, सी सिंग्स इन द पार्टी, सी सिंग्स इन द पार्टी, पार्टी इन द पार्टी इज व्हाट, अ काइंड ऑफ प्लेस, मीन्स व्हाट, कॉम्प्लीमेंट। सिंग्स क्या हो गया यहाँ पे, इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव का वॉइस आप कभी भी नहीं बना सकते हैं, इज दैट क्लियर। लेकिन मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है द वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक कंसेप्ट से हटकर अब थोड़ा हम लोग एडवांस कंसेप्ट की ओर चलते हैं, और एडवांस कंसेप्ट ये कहता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का भी वॉइस बनेगा, और ज़रूर बनेगा। देखिए कैसे बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो क्लियर है। यहाँ पे वर्ब को दो क्लास में बांटा गया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होता है, आई मीन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में दो बातें आएंगे, पर्सन और समथिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट में तीन बातें आते हैं, मैनर, प्लेस और टाइम। तो वॉइस बेसिकली हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का अभी तक बनाते आए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंट्रांजिटिव का भी वॉइस होता है। सी, आई गो, गो इज व्हाट, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो बेसिकली एक साधारण जो कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसका वॉइस नहीं बनेगा। बट एडवांस कंसेप्ट ऑफ वॉइस suggests you that it can be changed into passive one. See how it can be. सबसे पहले आपको गो को तोड़ना है, और गो को तोड़ते हैं हम लोग इस प्रकार से, द एक्ट ऑफ गोइंग, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए हो जाएगा
done by me. This is your active sentence and this is your passive one. मैं जाता हूँ एक्टिव, द एक्ट ऑफ गोइंग जाने का कार्य इज़ डन बाई मी, जाने का कार्य मेरे द्वारा किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मिरेकल. एन intransitive verb can be changed into passive voice. इज दैट क्लियर? कुछ भी नहीं करना है, मेन वर्ब को सिर्फ तोड़ना होता है, मेन वर्ब को सिर्फ तोड़ना होता है. सी comes here. She comes here. Come is what? Intransitive verb. Here is what? Place. और मैंने पहले ही बताया है कि प्लेस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और कॉम्प्लीमेंट मेन वर्ब के साथ आता है तो वो मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? इंट्रांजिटिव रहता है. बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि इंट्रांजिटिव का वॉइस नहीं होता है, बट एडवांस कंसेप्ट, प्रोफाउंड कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट ऑफ ग्रामर सेज इट कैन बी चेंज्ड. हाउ इट कैन बी चेंज्ड? कम हेयर को तोड़ो. कैसे तोड़ोगे? द एक्ट ऑफ कमिंग हेयर, द एक्ट ऑफ कमिंग हेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज डन बाय हर. हिंदी कीजिए, सी कम्स हियर, वो यहाँ आती है. पैसिव का हिंदी कीजिए, यहाँ आने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, कैन यू चेंज एन एक्टिव सेंटेंस consisting an intransitive verb? Now you can say yes, I can. This is very simple. Have some more examples. Have some more examples. किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके जहन में नहीं होना चाहिए. He writes well. एक्टिव है, वह अच्छा लिखता है, वह अच्छा लिखता है ना? आप कहेंगे सर राइट तो ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट तो ट्रांजिटिव वर्ब है. तो मैं कहूँगा सर ट्रांजिटिव है कब? जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तब. जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ही राइट्स अ लेटर. दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब, दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब, है ना? बिकॉज अ लेटर इज व्हाट? अ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट विथ अ मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब. और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस चेंज करने में ज़रा सा भी कोई तकलीफ नहीं होगी. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ही राइट्स वेल. वेल इज मैनर, मीन्स कॉम्प्लीमेंट. अगर मेन वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट है तो वो मेन वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मेन वर्ब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो इंट्रांजिटिव वर्ब को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा. इसका तोड़ने का तरीका क्या है? द एक्ट ऑफ राइटिंग वेल इज डन बाय हिम. हिंदी करके देखिए, बड़ा मजा आएगा. वह अच्छा लिखता है, या फिर वह अच्छी तरह से लिखता है. एक्टिव, अच्छी तरह से लिखने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है. एक एक्टिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ था, आपने उसका बनाया इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस. ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस आप इजिली बना सकते हैं. ही राइट्स अ बिल, अ लेटर इज रिटन बाय हिम. इज दैट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने ग्रामर सेक्शन को अच्छा करना चाहते हैं तो इस तरह के कंसेप्ट भी आपको पढ़ने हैं. वो राम इट्स अ मैंगो है ना, सीता इज राइटिंग अ लेटर, वहीं तक सीमित नहीं रहना है. प्लीज़ ट्राई टू लर्न some extraordinary concept of grammar so that the people could praise you, the people could appreciate you. मैं आशा करता हूँ
कि आप इस प्रकार के कंसेप्ट को पढ़ना पसंद करेंगे। और ये भी शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट ऑफ वॉइस है जो कि मैं आपको आने वाले दिन में पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू।